बैठना पड़ेगा। कौन कौन बैठेगा? बोलिए हारे के सहारे की। बाबा के प्लीज हाथ जोड़कर विनती, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, अगर वहां नहीं मिलती तो उठा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ भाई। सुनो सुनाओ बात सयानी कैसे बनेगी, दानी मांगा था कृष्ण, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। बोल कहाँ जाए घोर घटा छाए, भूल कहाँ जाए भूल घटा छाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोले महाबली बर्बरीक की जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। ध्यान से सुनिएगा, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। मोरबी के लाल है, बोलिए मोरबी के लाल की, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जी। बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, इसलिए नाम बड़ा बर्बरीक। क्षत्रिय प्रभाव से थे, जिस पर माता ने खुश होकर 3 बाण ऐसे दिए जिनसे ये तीनों लोक जीते जा सकते, इसलिए इन्हें कहा जाता है 3 बाणधारी। बोले 3 बाणधारी की एक एक जयकारा जो हम कीर्तनों में जाकर लगाते हैं मेरे श्याम के नाम का, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ध्यान से बैठना है। बोले 3 बाणधारी की जब शक्तियां प्राप्त हुई, बर्बरीक अपनी माँ के पास आए और माँ से बोले कि माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। माँ को पता था पांडव कमजोर हैं, कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। कहा बर्बरीक तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे तो वचन देकर जाओ, सबसे पहला कि जो पक्ष हार रहा होगा तो उसकी ओर से लड़ेगा, तो के सहारे की, इसलिए इन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। और दूसरा कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले, तुम देने से इनकार नहीं करोगे, चाहे वो तुमसे कुछ भी मांग ले। अपनी माँ को ये 2 वचन देकर बर्बरीक निकल पड़े
जिस प्रकार शेरों वाली माँ शेर की सवारी करती है, मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं। भैया भैया नीले घोड़े का आसमान खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का आसमान खाटू वाला सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, नीले घोड़े का आसमान खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का आसमान खाटू वाला सावरियो। और जब नीले घोड़े पर सवार होकर मेरे बाबा बर्बरीक उस महाभारत की रणभूमि के नजदीक पहुंचे तो रणभूमि अपनी जगह से हिलने लगी। दुर्योधन का रथ हिलने लगा, युधिष्ठिर का रथ हिलने लगा, गुरु द्रोणाचार्य का रथ हिलने लगा। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि हे माधव जरा देख कर तो आए कि ये कौन चला आ रहा है। ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, लेकिन इसके आने मात्र से ही मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास और बोले, हे बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बड़ी विनम्रता से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि बर्बरीक तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस विशाल महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहे हो? तब बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जो आप ये मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं ना, इनमें से एक बाण ही काफी है आपके इस पूरे महाभारत के युद्ध की समाप्ति के लिए। अगर ये एक बाण चल गया ना तो जीतने वाला बचेगा और ना हारने वाला बचेगा। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता हंसने लग पड़े और बोले कि बेटा तुम 14 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर कुछ है तो सिद्ध करके बताओ। सामने ही पीपल का वृक्ष था, जिनको हम छलिया कहते हैं, रच दिया छल और बोले कि बर्बरीक ये कैसा वचन दिया है? अर्जुन का श्री कृष्ण का शीश मैदान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने ये सारा युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश मैदान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने ये युद्ध खेलना है। बचे बर्बरीक तुम अपना शीश दान में दो और कलयुग का कल्याण करो। अपनी माँ का वचन बर्बरीक को याद आ गया और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, ये मोरबी का लाल आपको वचन देता है कि अपना ये शीश दान में देगा, लेकिन जो शीश दान में मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आए। ये मोरबी का लाल वचन देता है कि अपना ये शीश दान में देगा। तब पहली बार प्रेमियों उस बंसी वाले ने अपना विराट रूप पहली बार बर्बरीक को दिखाया और ये तीनों लोक का मालिक मुरली वाला मेरे बाबा बर्बरीक के सामने झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, वो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, बिना कुछ सोचे दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, 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 दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। उस 14 साल के बच्चे ने प्रेमियों एक क्षण नहीं लगाया, अपना शीश माधव योद्धा होता, लड़ना तो युद्ध चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाया, लेकिन ये युद्ध देखने की इच्छा में रखता। तब श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुनना, तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और ये कहा कि जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा। जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारा शीश जीवित रहेगा। और एक सोलन की ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा, शुरू से अंत तक पूरा युद्ध देखा। अंत में कौन जीत गए? पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। आ जाता है ना घमंड जब कोई अच्छा काम हम कर देते हैं और सबसे बड़े हो परिवार में तो सोचते हैं कि वाह भाई मेरी ही हो। 5 पांडव आपस में लड़ने लगे। अर्जुन बोला मेरे बाणों ने जिताया।
वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले, मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास। ध्यान से सुनना प्रेमियों, जिसने अब तक ये कथा ध्यान से ना सुनी हो, अब सुनना कि इनको क्या क्या वरदान मिले। पांचों पांडव कृष्ण के पास आए और बोले कि हे माधव, हमें बताएं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य इस युद्ध में किसने किया। श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, क्या मूर्खता वाली बातें करते हो। बोला कि हे माधव, ऐसा मत करो, हमें बताओ, वरना हम पांचों पांडव आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। तब श्री कृष्ण बोले कि हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, एक ऐसे शीश के दानी को जानता हूँ जिसने ये युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा है। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। और जब पांचों पांडव और मेरा मुरली वाला, मेरा बंसी बजैया बर्बरीक के पास आया और बोले, पांडव बोले कि बर्बरीक बताओ, इस युद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया। बर्बरीक हंसने लगे और बोले कि पांडवों, किस घमंड में जी रहे हो, तुम कहते हो कि किसने सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। अरे तुम पांचों पांडव तो इस कृष्ण कन्हैया की हाथों की कठपुतली थे। ये जैसे जैसे नचा रहा था तुम नाच रहे थे। इस पूरे युद्ध में मुझे सिर्फ दो चीजें दिखाई दी, एक श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सबको मार रहा था, और दूसरा मेरी माँ काली का खून से भरा खप्पर जो भर भर खून का प्याला पी रही थी। तुमने इस युद्ध में कुछ नहीं किया। तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारी झोली में ये मुरली वाला था। अर्जुन, तुम कहते हो कि मेरे बाणों ने जिताया। अरे जब तुम बाण चलाते, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण चलाता तो तुम्हारा रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। तुम्हारे रथ पर ये मुरली वाला पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर बैठा था। तो मुझे ये बताओ कि तुम शक्तिशाली थे या कर्ण शक्तिशाली था। और इतना ही नहीं, घमंड मत करना। तुम पांचों पांडवों से मिलकर अपना इकलौता पुत्र अभिमन्यु नहीं बचा। तुम पांचों पांडवों से मिलकर द्रौपदी का चीरहरण नहीं बचा, और तुम कहते हो कि युद्ध हमने जिताया। अरे ये सब खेल रचा हुआ इस मुरली वाले का है। इस पूरे युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। तुम तो सिर्फ खिलाड़ी भी क्या कहूंगा, कठपुतली थी। बर्बरीक की इस बात से श्री कृष्ण इतने खुश हुए कि वरदान दे दिया कि हे बर्बरीक, जो तुम्हारे शीश को मैंने अमृत पिलाया है, जाओ, मैं उस शीश को अमर करता हूँ। ये शीश युगों युगों तक अमर रहेगा। जो खाटू में शीश है ना प्रेमियों, वो कोई पत्थर का मूर्ति नहीं है, वो एक जीता जागता शीश है। अगर पत्थर होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता। जब बाबा से आंखें मिलती है ना, तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान के भी आंसू निकल जाते हैं। बोले शीश के दानी की जय हो। और इतना ही नहीं, एक वरदान और दे दिया कि जो तुम अपनी माँ को वचन देकर आए हो कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जाओ, मैं उस वचन को वरदान बना देता हूँ कि कलयुग में जो भी प्रेमी तुम्हारे दरबार पर तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार झोली पसार कर तुम्हारे दरबार में हार कर आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। इसके दरबार में हार कर चले जाना, कभी घमंड से मत जाना, ये कहना कि बाबा मैं हार गई या मैं हार गया, क्योंकि एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कोई और दरबार नहीं है। और इतना नहीं, एक वरदान और दे दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूँ। कलयुग में कोई भी प्रेमी, कोई भी भक्त मुझे श्याम नाम से पुकारेगा तो मैं मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर उनकी मदद करेगा। बोले खाटू नरेश की। और इतना ही नहीं,
एक वरदान और दे दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, घर घर में तेरा गुणगान होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये खाटू वाला कौन है? कुछ ही सालों में इतना प्रचार, इतने कीर्तन, भव्य कीर्तन, बड़े बड़े, कि कलयुग में तुम पूजे जाओगे। आज जो श्याम प्रेमी आपके घर प्रसाद लेकर आता है ना, उसे मना मत किया करो, जय श्री श्याम बोला करो, क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन आप भी उसके घर प्रसाद लेकर जाओगे और कहोगे जय श्री श्याम, मैं भी खाटू होकर आया हूँ, मैं भी खाटू होकर आई हूँ। क्योंकि ये वरदान है कि कोई भी घर नहीं बचेगा जिसमें इसका नाम नहीं लिया जाएगा। ये स्वयं श्री कृष्ण ने वरदान दिया है। बोले हारे के सहारे की। अब कौन कौन चाहता है कि इसका दरबार ना छोड़े? कथा सबको समझ में आई? किस किस को आई? बोले हारे के सहारे की, छोड़ेंगे ना हम तेरा बारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा बारो बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा बारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। कौन कर नहीं छोड़ना चाहता? अब जिस भी श्याम प्रेमी को ये कथा समझ में आ गई हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये कथा अपने एक चाहने वाले को, जिसको जरूरत हो एक ऐसे दरबार की, जो पूरे संसार में घूम लिया है लेकिन उसका काम नहीं बन रहा, तो उसे बोलना कि एक हारे का सहारा है जिसे खाटू श्याम कहते हैं। जिसका दरबार खाटू में लगता है तो उसके दरबार पे जा, तेरा काम जरूर बनेगा। बोले हारे के दातार की जय हो। अब नाचोगे? देखिए भैया उम्मीद करिए। बोली हारे के सहारे की, बोली लख दातार की। ताली कीर्तन करेंगे इतनी देर? बोलो बोलो प्रेमियों श्याम, बिना साथी इतना आप भी रस की बोलो बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। मैंने बोला ताली कीर्तन, पीछे वाले बहुत, हाँ श्याम बाबा की जय। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो खाटू वाले की जय, नीले बाबा। मेरे ये हाथ की लकीरें, इनमें बहुत दुख तकलीफ लिखे हैं, बाबा इनको दूर कर दो। बोलो बोलो प्रेमियों, ओ बोलो बोलो प्रेमियों, बोली हारे की सहारे की, बोलिए लखदातार की जय। और मोहन की है मीरा। एक बात ओ जम्या से जदों खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे बारे बाबे नु के हासी, जय जयकार पंडित जी ने करनी सखाई, जय जयकार चाचा जी ने करनी सखाई। वो तो बाद फिर जिंदला दा नाम हो गया, ओ मेरा 26वां भी टपया, 27वां भी टपया, 30वें च बाबे दा गुलाम हो गया। और ये जो मेरे निगदू के श्याम प्रेमी हैं, इनसे ऐसी यारी पड़ी है कि मतलब ये जहाँ कहते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। दिल मिल गया इनसे। एक सांवरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई, दूजी खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई। घर वाली ने ते 2-2 परोठे पैक कर दे, जिनकी शादी होगी उनके लिए, और जिनकी नहीं हुए उनकी मम्मी जी ने 2-2 परोठे पैक करते, नाले नींबू दी अचार थैली बिच तरते। ओ जदों वेखिया मैं सांवरे दा मुखड़ा, ओ तो बाद फिर काम ते तमाम हो गया।
अपनी अपनी उम्र बोल लेना, शर्माना मत। ओ मेरा 26वां भी टपया, 27वां भी टपया, 30वीं च बाबे दा गुलाम हो गया। ओ खाटू वाले शाम दनी, ओ मैं चस्का एक तेरी यारी का, नाम फरारी का। बजा लेंगे ना, तुम्हें न चेतक चाहिए जी। बिल्कुल, जिसको पाँव दिए वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो खड़े मजबूर हो गए जी, खड़ा होना पड़ेगा। पीछे वाले भी, अरे भोगे रोगे बैठो। 1 2 3 ये तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी पटकिया पर ले, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी पटकिया पर ले, पटकिया पर ले।
आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाट वाले रिश्ते मोड़ पे, लेने आजा खाट वाले रिश्ते मोड़ पे, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा घाट वाले रिंगन के उस मोड़ पे, लेने आजा घाट वाले रिंगन के उस मोड़ पे। तू पाकर बाबा दिल करवाऊंगा, दिल पाकर बाबा दिल करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के गुरते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के गुरते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, बेटियों के गहने बनवाऊंगा। इंडिया के फूलों से, इंडिया में बहुत अच्छे फूल मिलते हैं, इंडिया के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, इंडिया के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, मैं पिहोवा से हूँ, मैं पिहोवा का ठुमका लगाऊंगा, आप तक खाने के आप तक खाने का लगाना, आप निकदू के हो, आप निकदू का लगाना, जो जहाँ का है। हरियाणा का लगवाए थे, हरियाणा वाला आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आप ये मत सोचना क्या बैठे, आज की तारीख के साथ ना सकते हैं, दोनों हाथ उठाकर ओ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राम रस पिया करो। राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे राधे आगे सिंगर और भी हैं, धमाल वो पक्का मचवाएंगे। राजेश जी धमाल करिए। हाजिरी कबूल कीजिएगा। भजन बहुत है गाने के लिए, लेकिन अगली बार जब भी कीर्तन हुआ बाबा ने बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा। जय हो, बोलिए लखदातार की जय हो। एक मेरा भजन पिछले महीने रिलीज हुआ है, सुनाने का। बलहारे के सहारे की जय हो, बोल तीन बाणधारी की जय हो। एक हाजिरी हमारे प्रिंस भैया जो मृत्यु से हैं, एक छोटी सी बाबा की वंदना कर रहे हैं। तब तक आशीष सागर स्नेह बंधु करनाल से आए हुए हैं, वो बाबा के दरबार में आ जाएं। तेरी बहुत बड़ी सखलाई रे हो, मोरी छड़ी आए रे रसिया सबला हो, तेरी बहुत बड़ी सखलाई
शीश झुका कर वो बाबा से बोला सिया सांवरा वो तेरी बहुत बड़ी सकती तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। बोलिए दातार की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रिंस शर्मा नीतू से, हमारे श्याम परिवार के सदस्य। राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। हाँ हाँ, सारे श्याम प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है। क्योंकि अभी हम मंच पर आए और ये मंच व्यासपीठ है, और जैसे हम आए तो हमारे गानों में जो है फरमाइश दी, और जो आपने फरमाइश दी है वो हम जरूर गाएंगे। स्टिंग पे उससे पहले हम थोड़ा सा भाव गाएं। एक बार बोलो हारे के सहारे की, हारे के सहारे की। अपनी सुंदर कथा अभी आपने सुनी, सभी कथा। कौन कौन गया चुलकाना धाम? देखो मैं एक बात बोलूं, पूरी दुनिया में सबसे पहला मंदिर जो है वो चुलकाना धाम है। कौन सा धाम है भैया? जहाँ पर शीश का, और गर्व की बात ये है कि वो हमारे हरियाणा में है। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा और किसी के नाक में हीरा। हमें हीरों से क्या लेना, मेरा तो शान है हीरा। क्योंकि जो इसको अपना सब कुछ मान लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ना शोर कम कीजिए और कीर्तन कीजिए। एक होता है शोर, आप बहुत ना कि वो शाम क्या है। जय हो। अच्छा, और हम दीवाने क्यों हैं शाम के, थोड़ा सा समझिएगा, फिर नाचेंगे गाएंगे अलग बात। आओ बड़वा आपसे क्या, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े संत कहते हैं, कौन कहता है दीदार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि हम मंदिर में गए लेकिन भगवान ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन भगवान ने गीता में कहा है कि मैं जो भी देता हूं तुम्हारे कर्मों के अनुसार देता हूं। क्योंकि बात होनी चाहिए ज्ञान की। अगर हम कीर्तन करने के लिए आए हैं, जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, वो हमारी कोशिश यही होती है कि आप सब तक पहुंचे। अगर दो बंदे भी उस बात को लेकर घर चले जाएंगे तो हमारा कीर्तन सफल हो जाएगा। कौन कहता है दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो दीदार हो सकता है, लेकिन हम कर्म ही ऐसे कर जाते हैं कि दीदार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। अरे इसको पाना है तो पहले प्रहलाद बनो।
वरना यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। अगर इसको पाना है तो पहले प्रहलाद जितनी भक्ति तो करो, पर आज कलयुग है, हम वैसी भक्ति नहीं कर सकते। तो बाबा ने बड़ा सरल साधन बनाया, वो क्या? कीर्तन। मेरे बाबा कीर्तन से बहुत खुश होते हैं। तो अगर बैठे हो तो भाव से कीर्तन करो। और क्या कहना है? संसार दीवाना है मेरे श्याम घड़ी का। एक ये लाइन आप बोलो, संसार ये मेरे भाइयों ने बोला बड़ी बुलंद आवाज है, मेरी बहनें, संसार अच्छा एक मिनट बताइए, आप में से वाक्य में शाम का दीवाना कौन? और ये हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो दीवाने हैं वो बाबा को दिखाना है ना? बराबर है कि नहीं है? और आओ किस तरह से, और ताली बजाते हुए 1 2 3। दीवाना है मेरी शाम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे शाम घड़ी का। बड़ा नाम सुहाना है, भैया थोड़ा धीरे बढ़ा के। बड़ा नाम सुहाना है मेरे शाम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे श्याम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे श्याम घड़ी का। बड़ा नाम सुहाना है, बड़ा नाम सुहाना है मेरे श्याम का। संसार दीवाना है मेरे श्याम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे श्याम घड़ी का। सभी बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अरे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और इसी तरह मस्ती में 1 2 3 और बड़े बड़े संत क्या कहते हैं कि जब भी बाबा के दरबार पे जाओ तो भिखारी बन के जाओ। अगर कुछ लेना है तो भिखारी बन के जाओ, राजा बन के आओगे। और किस भाव से जाना चाहिए दरबार पर? तज विश्व को मन से बाबा की शरण आओ। तज विश्व को मन से बाबा की शरण आओ। निर्मल मन से इनकी भक्ति में रम जाओ। और भक्ति कैसे होती है? ऐसे नहीं होती। उठाइए हाथ, ताली बजाते हुए 1 2 3। मन से बाबा की शरण आओ। निर्मल मन से इनकी भक्ति में रम जाओ। जिसे दर्शन पाना है। कौन कौन आए यहाँ दर्शन करने बाबा का? फिर हाथ नीचे क्यों कर लेते हो? ताली बजाते हो। जिसे दर्शन पाना है मेरे शाम
संसार। देखिए बाबा चल के आते हैं वो भी खाटू से, तो पीछे वाले भी बोलो संसार दीवाना मेरे शाम घड़ी का। बोलिए जरा संसार दीवाना है। और वो नाम क्या है? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अच्छा दोनों हाथ ऊपर करके एक बारी इधर और एक बारी इधर, ये बैठ बैठ के झूमना है। अच्छा आप भी करो, दोनों हाथ ऊपर, दिए तले अंधेरा। जय श्री श्याम, जय श्री, ये मेरे भैया लोग, ओ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम एकादशी और द्वादशी में चुलकाना दर्शन करने के लिए जाया करो। वैसे तो रोज जाया करो, पर एकादशी और द्वादशी को रोज जाया करो, हर समय जाया करो। एक साथी मुझे बोला, एक बारी बोलो, हारे के सहारे की। एक गाड़ी हमारी चुलकाना हमारे से आगे थी, सुना भगत जी, एक सुनने वाला अच्छा होना चाहिए, बाकी बातें करने वाले हो कोई बात नहीं। तो जब गाड़ी आगे जा रही थी, मैंने कहा भैया कहाँ पहुंच गए? बोले हम घरोंडा से टोल टैक्स बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? 120 रुपए बचाए। मैंने कहा तूने बचाए नहीं है, तूने अपना घाटा किया है। बोले घाटा? मैंने कहा यहाँ से चुलकाना धाम तक अगर कोई दर्शन करने के लिए जाता है, जितना खर्चा होता है मेरा बाबा 4 गुना लुटाता है। कितना? तो 120। ये संसार दीवाना है ये शाम घड़ी का। बड़ा नाम सुहाना है मेरे शाम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे शाम घड़ी का। संसार दीवाना है मेरे शाम घड़ी का। बिहारी से मन वांछित फल पाओ। और श्री श्याम बिहारी जी के, मेरे श्याम बाबा के दर पर जो भी जाए वो इतना बोलना, क्या प्रभु धन इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए। प्रभु धन इतना। अरे भैया मेरी बहन ताली बजाओ, ये बाबा का है, झोलिया भर देगा। प्रभु धन इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए। भैया बजा के। अरे प्रभु धन इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए। बोलो प्रभु धन इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए। और मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। और बाबा से क्या मांगो? श्री श्याम बिहारी से मन वांछित फल पाओ। श्री श्याम बिहारी से मन वांछित फल पाओ। धन दौलत चीज है क्या, भक्ति मुक्ति पाओ। धन दौलत चीज है क्या, भक्ति मुक्ति पाओ। क्योंकि जो ये भक्ति है और ये मुक्ति है, ये बहुत मुश्किल से इंसान को मिलती है। अनमोल
खजाना है मेरे श्याम धनी का। मेरे श्याम धनी का। और आइए, जब हम कीर्तन में जाते हैं ना भैया, विचलित बहुत होते हैं, बड़ा मुश्किल है कीर्तन में बैठना। तभी हमारे कन्हैया मित्तल जी ने एक बात कही बहुत अच्छी, और दिखा के रखो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये कन्हैया मित्तल जी कहते हैं, और हम दोनों भाई क्या कहते हैं? जो शाम को लाए हैं हम उनको नचाएंगे, जो शाम को लाए हैं उनको नचाएंगे। कौन कौन लाया यहाँ पर शाम? हाथ खड़े करो। बस पीछे वाले भैया, आप नहीं लाए, आप नहीं लाए, आप हाँ। जो शाम को लाए हैं हम उनको नचाएंगे, जो शाम को लाए हैं हम उनको नचाएंगे। घर घर में फिर से हम, घर घर में फिर से हम श्री शाम मचाएंगे। ये श्री शाम तो खाने के हर घर में ये नाम गूंजना चाहिए, जय श्री, जय श्री। घर घर में फिर से हम जय शाम मचाएंगे, घर घर में फिर से हम श्री शाम मचाएंगे। हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। देखिए हमारे मोदी जी और योगी जी राम को तो ले आए ना, और भगवा भी लहरा दिया, लेकिन राम राज्य कौन लेके आएगा? वो हम लेके आएंगे। और वो कैसे लाएंगे? कि जब कीर्तन में बैठे तो आस्था से बैठे, अपने धर्म का प्रचार करें कि हमारे धर्म में है क्या। बोलो सनातन धर्म की। एक सिख भाई को पहचानते हम कैसे? बराबर है। एक मुसलमान भाई को हम पहचानते हैं कैसे? टोपी से। और हिंदू की पहचान ये तिलक से। किस किसने तिलक, कौन तिलक लगाता है रोज? इस सत्संग से आज लेकर जाओ कि अगर सवेरे नहा धो के सबसे पहले क्या लगाना है? ये पहचान है हमारी। बोलो सत्य सनातन धर्म की। और जिनकी इस बाबा से लगन लग गई है वो क्या कहते हैं? देखा जाएगा, देखिए मैंने क्या कहा, संसार दीवाना है मेरे, थोड़ा जोर से बोलिए। और जिनकी लगन लगती है वो कैसे होते हैं? वो पागल हो जाते हैं, वो बैठते नहीं है ऐसे करके, वो खड़े हो जाते हैं। हाँ, खड़े होकर धक्का नहीं। अभी आपके ऊपर दीवानगी आई नहीं है, ये लग रहा है हमें, क्योंकि जिन पर दीवानगी आ जाती है वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। सिर्फ बाबा के लिए बैठे हैं और बाबा के लिए जिएंगे और बाबा के लिए मरेंगे। और क्या कहेंगे? लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।